एक ऐसा राज्य जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है और इसी राज्य में भाग कर शादी करने वाले को देती है सरकार लाखों रुपए। अब इसी राज्य का पूर्व स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। तो दोस्तों, नागालैंड पूर्व उत्तरी के बसे एक स्टेट जिसमें पश्चिम और उत्तर में असम, पूर्व में म्यांमार, बर्मा, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। नागालैंड की जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी कुल जनसंख्या 19,80,602 स्थित है, जो जनसंख्या के लिहाज से वर्ल्ड में 25वें नंबर पे शुमार होता है और इसी लिहाज से अब भारत देश का सबसे छोटी स्टेट है। दोस्तों, नागालैंड अगर धर्मों की बात की जाए तो यहाँ 88% ईसाई धर्म का पालन करते हैं, 8.7% यहाँ हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, 2.4% यहाँ इस्लाम को मानने वाले भी मौजूद है और यहाँ ऐसी जनजाति भी है जो बुद्धिजीवी, सिखी और निजाम का पालन भी करते हैं। मणिपुर और मेघालय के बाद नागालैंड भारत के उन 3 स्टेट में एक है जहाँ पर ईसाई एकमात्र सबसे अधिक पाई जाती है। नागालैंड का तो फाल्कन कैपिटल वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फाल्कन की मात्रा सबसे बड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुल 100 से अधिक जनजाति रहती है और हर एक जनजाति की भाषा, पहनावा, रीति रिवाज और संस्कृति एक दूसरे से अलग अलग है। नागालैंड में 80% जनसंख्या कृषि से जुड़ी होती है। यहाँ पर सबसे अधिक बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, दालें, तंबाकू, तुलसी के बीज, गन्ने और आलू भी शामिल है, जो इसकी इकोनॉमी का एक अहम पार्ट भी बनी हुई है। इसके अलावा नागालैंड की इकोनॉमी में एक बड़ा हाल टूरिज्म इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जहाँ पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है, जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ और भी भाषाएं की उपयोग की जाती है, जिनमें आओ, सुमी, लोंग, टांगना, सिमी और चांग है। नागालैंड स्थित है। नागालैंड में पूरे भारत देश में मुकाबले में सबसे अधिक फेमस फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल है। नागालैंड में एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट मौजूद है, जो दीमापुर में। अगर मौसम और जलवायु की बात की जाए तो टूरिस्ट के लिए यह जगह निहायती मौजूद है, क्योंकि यहाँ की मौसम निहायती सुखद है। यहाँ सालाना बारिश 1800 से 2500 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। गर्मी बहुत कम होती है, अगर भी हो ना तो बराबर की होती है। दोस्तों, अगर नागालैंड की राजधानी की बात कीजिए तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जो नागालैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी सिटी होने का रिकॉर्ड दीमापुर को हासिल है। यहाँ की लिटरेसी रेट 80% है, जो पूरे भारत देश में कई गुना अधिक है। नागालैंड की सबसे अधिक कोयला, चूने का पत्थर, आयरन, निकल, क्रोमियम और संगमरमर पाए जाते हैं। अगर नागालैंड की एरिया की बात की जाए तो इसकी कुल एरिया 16,579 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी एरिया में लिहाज से वर्ल्ड में 26वें नंबर पर गिनती होती है। नागालैंड की उनकी स्टेट में से एक जहां पर जाने के लिए अनुमति की जरूरत होती है। अगर आपके पास ILP है तो नागालैंड घूमने की अनुमति दी जाएगी, वरना आपको नागालैंड में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नागालैंड के बारे में अमेजिंग बात यह है कि वहां पर नागरिक कुत्ते को मांस खाते हैं, लेकिन यह बात गलत है। वहाँ पर कुछ जनजाति ऐसी हैं जो कुत्ते की मांस खाते हैं, वरना अधिकतर जनजाति वही कुछ खाते हैं जो कुछ हम अपने देश में खाते हैं। दोस्तों, नागालैंड वह स्टेट है जिसकी जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 तक कम हुई। एल्डर ट्री को नागालैंड का नेशनल ट्री, नागालैंड में भारतीय रुपए का ही उपयोग किया जाता है। नागालैंड अपने आप में जितना सुंदर है उतना भयानक भी है। कई लोगों को कहना है यहाँ पर कुछ जनजाति बहुत ही भयानक है, इसलिए यहाँ कई इलाकों ऐसे हैं जहाँ पर हम और आप नहीं जा सकते। दोस्तों, नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामादी है, इसकी ऊंचाई 3,826 मीटर है। यहाँ पर ऐसे जानवरों को भी खाया जाता है जो भारत देश की दूसरे स्टेट में नहीं खाए जाते। नागालैंड में 80% जनसंख्या सब्जियां खाना पसंद करती है। यहाँ पर सबसे अधिक पसंद की जाने वाली खेल रेसलिंग है। इसके अलावा नागालैंड एंगलिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और माउंट ट्रेनिंग की पेशकश भी करता है। नागालैंड के साथ दीमापुर में एक शुगर मिल भी मौजूद है, जो नागालैंड शुगर मिल के नाम से जानी जाती है। इस शुगर मिल में एक दिन में 1 टन शुगर तैयार की जाती है। नागालैंड में एवरेज लाइफ 68 साल के आसपास है। नागालैंड हर तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर हरियाली ही हरियाली है, इसलिए यहाँ के नागरिक तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।